हेलो एवरीवन। क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के पोएम द बाल पोएम का क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आइए क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी करते हैं। मुझे आशा है कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, व्हाई डज द पोएट से, कवि ऐसा क्यों कहा या कवि ऐसा क्यों कहता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूँगा। व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, वह उसे एक और बाल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता है। बोला ये जा रहा है कि क्वेश्चन में व्हाई डज द पोएट सेज, कवि ऐसा क्यों कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा। व्हाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, वह यानी कवि उसे एक और बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता है। आंसर में लिखा जाएगा, द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू इंटरफियर विद हिम, कवि उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। किसमें, यानी उस बच्चे के भावनाओं में। ही वॉन्ट्स हिम टू बी इमोशनली स्ट्रांग, वह चाहता है कि वह भावनात्मक रूप से मजबूत हो। कौन मजबूत हो, वह बच्चा जिसकी बॉल खोई है। ही वॉन्ट्स हिम टू रियलाइज द सॉरो ऑफ लॉस, वह चाहता है, कवि चाहता है कि उसे नुकसान के दुख का एहसास हो। सो ही डज नॉट गिव मनी टू बाई अनदर बॉल, इसलिए कवि उस बच्चे को दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं देता है। लॉस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, हानि जीवन की एक कठोर वास्तविकता है। एंड अ चाइल्ड मोस्ट रियलाइज इट, और एक बच्चे को इसका एहसास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, डॉट 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 स्टेयरिंग डाउन, घूरता हुआ, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, अपने सारे युवा दिन बंदरगाह की ओर जहाँ, हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। बोला जा रहा है कि डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपको लगता है कि उस लड़के के पास गेंद काफ़ी समय से है, जिस गेंद को उसने खोया है। इज़ इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, क्या यह उन दिनों की यादों से जुड़ा है जब वह इसके साथ खेला करता था। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर दिया गया है। आंसर लिखा जाएगा, यस द बॉय हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ वह बॉल उस बच्चे के पास बड़े लंबे समय से थी। ही इज़ मच ग्रीव्ड एट द लॉस ऑफ इट, वह इसके खो जाने से बहुत दुखी है। इट इज़ लिंक्ड विद द मेमोरीज ऑफ डेज, यह उन दिनों की यादों से जुड़ा है। व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद इट, जब वह इसके साथ खेला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन मीन्स, संसार में संपत्ति का क्या अर्थ है। पोजेशंस, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, यानी संसार में संपत्ति का क्या अर्थ है। आंसर इसका लिखा जाएगा,
Every one of us has a sense of belonging in the world. हम में से हर किसी को दुनिया में अपनेपन का एहसास होता है. Every one of us has a sense of belonging in the world. It is this sense which keeps the life going. और यह वह भावना है जो जीवन को चलायमान रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है. डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है, क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि लड़के ने पहले कुछ और भी खोया है? पिक आउट द वर्ड्स. उन शब्दों को पिक आउट करिए, निकालिए इस पोएम से. दैट सजेस्ट द आंसर, जो इस आंसर पर विचार प्रकट करता है. आंसर लिखा जाएगा, द चाइल्ड हैज़ नेवर लॉस्ट एनीथिंग बिफोर. बच्चे ने इसके पहले कभी भी कुछ भी नहीं खोया था. द वर्ड्स एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. यानी जो वर्ड जिनको हमने पिक आउट किया है, वो है पोएम से बाहर किया है, वो है एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. यानी एक अत्यंत कपकपा देने वाला दुख लड़के को जकड़ लेता है. एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एक अत्यंत कपकपा देने वाला दुख लड़के को जकड़ लेता है. टेल्स इट टू अस. और ये हमें इस टर्म को बतलाने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है. व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? कवि कहता है कि गेंद खो जाने से लड़का क्या सीख रहा है. ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स. और इसे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें. आंसर दिया गया है, द बॉय इज लर्निंग दैट लॉस इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ. कवि ये कहता है कि लड़का सीख रहा है कि हानि ही जीवन की अंतिम सच्चाई है. रियलिटी ऑफ लाइफ अंतिम सच्चाई है. इट मस्ट बी फेस्ड. और इसका सामना करना ही होगा उस बच्चे को, ये कवि कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खोई है जो आपको बहुत पसंद है? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू लेफ्ट देन. और एक अनुच्छेद लिखकर, पैराग्राफ लिखकर, अनुच्छेद लिखकर बताएं कि उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन. कैसा महसूस हुआ था जब आपने उस चीज़ को, उस वस्तु को खोई थी. एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस. और आपको ये भी बताना है कि आप उस खोए हुए वस्तु के नुकसान से कैसे उबर पाए. इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क में थिंकिंग करनी है और उस पे एक पैराग्राफ लिखना है जिसको आपको स्वयं लिखना है. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.